हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज 26 जनवरी है एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी अपडेट की जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की तरफ से आई है। फाइनली यूजीसी नेट दिसंबर साइकिल की प्रोविजनल आंसर की ऑफिशियली वेबसाइट पर रिलीज हो गई है। आई नो आप सभी ने अपना रिस्पॉन्स शीट चेक कर लिया होगा। ये एग्ज़ाम 31 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी 2026 तक कंडक्ट किया गया था। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, कंपटीशन का लेवल क्या था और नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम पुराने ट्रेंड का डीप एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स की। इस बार कंपटीशन काफ़ी नेक टू नेक रहा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लगभग 9 से 10 लाख कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर किया था, जिसमें से अटेंडेंस परसेंटेज अराउंड 75% से 80% के बीच रही है। इसका मतलब है कि अप्रॉक्स 7.5 लाख स्टूडेंट्स ने एक्चुअल में एग्ज़ाम दिया है। कंपटीशन का लेवल मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में रखा जा सकता है क्योंकि एनटीए ने इस बार क्वेश्चंस के पैटर्न में थोड़ा बदलाव किया है। असर्शन, रीजनिंग और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पहले से ज़्यादा डेप्थ में पूछे गए हैं, जिसने पेपर को लेंदी बना दिया था। अब जरा सेक्शन वाइज एनालिसिस पर नज़र डालते हैं। तो हम पेपर 1 की बात करें जो कि है जर्नल पेपर। ये पेपर हमेशा की तरह डिसाइडिंग फैक्टर रहा। टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड मॉडरेट थे, लेकिन डाटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग ने काफ़ी लोगों का टाइम कंज्यूम किया। आईसीटी और हायर एजुकेशन से करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले। अब बात करते हैं पेपर 2 की, जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर था। मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, कॉमर्स और हिंदी में देखा गया है कि कंसेप्ट काफ़ी डीप लेवल से उठाए गए थे। डायरेक्ट क्वेश्चंस कम और मैच द फॉलोइंग्स या सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे। ओवरऑल जिन कैंडिडेट्स की कंसेप्शनल क्लैरिटी अच्छी थी उनके लिए पेपर 2 स्कोरिंग हो सकता है, पर पेपर 1 की वजह से ओवरऑल स्कोर पर प्रेशर दिख रहा है। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में है कि कट ऑफ क्या जाएगी। तो दोस्तों, अगर हम पिछले 2 से 3 साल के ट्रेंड्स को देखें और इस बार का पेपर डिफिकल्टी लेवल को मैच करें तो कट ऑफ में थोड़ा अपटिक हाइक देखने को मिल सकता है। इसके 2 बड़े रीजंस हैं। पहला, स्टूडेंट अब ऑनलाइन रिसोर्सेज की वजह से ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं और दूसरा, लिमिटेड सीट्स के लिए कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है। जीआरएफ जो कि है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इसकी हम बात करें तो इस बार जीआरएफ की कट ऑफ पिछली बार से 1 से 2% हाइयर रहने की उम्मीद है। जर्नल कैटेगरी के लिए डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट ये 68% से 72% के रेंज में जा सकती है और इससे ज़्यादा भी जा सकती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें फॉर नेट ओनली, इसकी कट ऑफ में मार्जिनल ग्रोथ देखा जा सकता है। तो दोस्तों, मेरा सजेशन है कि अगर आपकी आंसर की के अकॉर्डिंग आप सेफ जोन से 2 से 3% ऊपर हैं तभी आप जीआरएफ के लिए कंफर्म मानें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बाद मार्क्स में थोड़ा शिफ्टिंग होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं रिजल्ट की। जर्नली एनटीए प्रोविजनल आंसर की का चैलेंज विंडो बंद होने के 10 से 15 दिन के अंदर फाइनल रिजल्ट अनाउंस कर देता है। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फरवरी की सेकेंड वीक अराउंड 10 to 15 फेब तक आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। रिजल्ट के बाद क्या? तो दोस्तों, इफ़ यू क्वालिफाई जीआरएफ, आप तुरंत पीएचडी एडमिशन्स के लिए अप्लाई करना शुरू करें। आपकी फेलोशिप वैलिड होगी फॉर 3 years। इफ़ यू क्वालिफाई नेट, तो दोस्तों आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज जैसे गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल हो गए हैं। एंड लास्ट, इफ़ थिंग्स डोंट गो एज प्लान्ड, एंड एट लास्ट इफ़ थिंग्स डोंट गो एज प्लान्ड, तो दोस्तों निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगला साइकिल जून 2026 में है। इस आंसर की से अपनी गलतियों को एनालाइज करें और अभी से रिवीजन स्टार्ट कर दें। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आंसर की के हिसाब से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि हम एक बेटर कम्युनिटी डाटा कलेक्ट कर सकें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, बाय बाय।